हर हर महादेव गाइस, जय माँ पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित माखीजा। होपफुली आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो ये है, क्या आपने गलत रुद्राक्ष तो नहीं पहन रखा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार गलत क्या मतलब है। तो बस आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन आया है, ये क्यूरियोसिटी आई है, तो बस ये वीडियो एंड तक देखना है, तो आपको पता लग जाएगा। और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी कर लेंगे एंड में, तो आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी। जितना मुझे आता है उतना मैं आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। तो बस वीडियो एंड तक देखना है। इस वीडियो को लाइक कर देना है अगर पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, वो भी आपको अच्छा लगता है। नहीं तो किसी को अच्छा लगे तो उसके साथ शेयर कर लेना है। इंस्टा आईडी आपको दिख रही है, चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं अगर कुछ आपको क्वेश्चन करना है तो लेट्स बिगिन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो आपने रुद्राक्ष धारण करा है वो कैसे करा, किसने आपको दिया, किसको देख के किया। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता, या हमने कहीं सुना, या हमने किसी के इन्फ्लुएंस में आके पहन लिया, तो उन्होंने हमें जो दिया हमने धारण कर लिया। तो इन शॉर्ट आपका कोई पर्पस नहीं था इसीलिए आपने उसको धारण किया, या फिर आप महादेव के भक्त हैं इसलिए धारण किया। यानी कि आप मंदिर जाते हैं तो आपको पंचमुखी रुद्राक्ष मोस्टली देखने को मिलते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, ओरिजिनल की भी कोई दिक्कत नहीं आती, तो हम वो धारण कर लेते हैं। तो आपका कोई पर्पस नहीं होता, आप बिंदासली उस रुद्राक्ष को पहनते हैं और कहीं ना कहीं वो रुद्राक्ष आपकी हेल्प कर देता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने उसको पहन लिया और उसने आपकी हेल्प कर दी। तो ये तो था कि हमने इसको विदाउट पर्पसली पहना। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हम पर्पसली इसको पहनना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग पहनना चाहते हैं जॉब के लिए, कुछ शादी के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए, कुछ फैमिली के खुशियों के लिए, कुछ पैसे के लिए, कुछ ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए। तो अगर आपके इन सब कामों के लिए आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हो, धारण करना चाहते हो, तो अब आपका पर्पस आ चुका है। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो रुद्राक्ष है वो आप प्रोफेशनल से लें। जैसे कि पंडित जी आपको आपके काम के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष बताएंगे कि आपको क्या काम के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन से धागे में पहनना चाहिए, कौन से टाइम पे उसको पहनना चाहिए, और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप वेबसाइट से लेते हैं किसी से, या फिर किसी प्रोफेशनल से लेते हैं, आपके शॉपकीपर वगैरह होते हैं उनसे लेते हैं, तो वो भी आपकी कुंडली या फिर आपके काम के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे। देखो, बता तो मैं भी सकता हूँ कि कौन सा रुद्राक्ष बेस्ट है, पर प्रोफेशनल से पूछना ही सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि कोई शंका नहीं होती। अगर मैं आपको आज बताऊंगा तो फिर आप ब्लेम करोगे, या किसी का सुनोगे तो ब्लेम करोगे, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से पूछोगे तो फिर आप ब्लेम नहीं करोगे, आप पूरा ट्रस्ट करोगे। वैसे आपको किसी को ब्लेम करना ही नहीं चाहिए, आपको पूरे ट्रस्ट के साथ पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो आप परफेक्ट है। अब आपको सीढ़ी की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा आउटर पुश चाहिए, तो फिर इसलिए आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, या फिर आप भगवान की हेल्प ले रहे हो, तो आपको पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप महादेव पर ट्रस्ट करते हैं, या जो भी आप भगवान को फॉलो करते हैं उनको ट्रस्ट करते हैं, इसी तरह आपको रुद्राक्ष को भी पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा, तभी वो अपना काम कर पाएगा। ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो ही कारण है रुद्राक्ष धारण करने के लिए, कि आपका एक मेजर पर्पस है, आप उसके लिए रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, या फिर आपने ऐसे ही रुद्राक्ष धारण कर रखा है क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिए क्यों। तो अगर आपका मेजर पर्पस है तो आपके उसी के अकॉर्डिंग आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो वो जल्दी असर करेगा। देखिए, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पेट में दर्द है, सपोज आपके सर में दर्द है, तो आप उसी का ही इलाज करेंगे, उसी की दवाई लेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप किसी और की लेंगे, किसी और की करेंगे तो वो कुछ असर नहीं करने वाली। इसीलिए आपको रुद्राक्ष पर्पस जो आपका है उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। देखो, रुद्राक्ष की एक कमाल की बात है। जेमस्टोन क्या होते हैं, हमने सुना है कि नुकसान कर देते हैं अगर हम गलत पहन लें, पर रुद्राक्ष ऐसा नहीं करता। सपोज आपको नीड थी 6 मुखी की और आपने पहन लिया 5 मुखी या 4 मुखी, तो वो आपका कोई फ़ायदा नहीं कर रहा, तो आपका कोई नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा करता है, ये नुकसान नहीं करता। ये बहुत कमाल की बात है रुद्राक्ष की। तो अगर आप पर्पसली पहन रहे हैं, तो आप अगर इंस्टेंट चाहते हैं कि आपका काम होना चालू हो जाए, अब मेहनत तो आप कर ही रहे होंगे फुली, तो इंस्टेंट आपका काम चाहते हैं, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही रुद्राक्ष धारण करेंगे तो बेस्ट रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि आपका कोई पर्पस नहीं है, बस आप ऐसे ही धारण कर रहे हैं। जैसे आप महादेव के भक्त हैं, या फिर आपको रुद्राक्ष से आपको बहुत उम्मीद है, आप पहनना चाहते हैं, या फिर आप बस ऐसे ही पहन रहे हैं कि रुद्राक्ष आपको पसंद है, तो फिर आप जो है कोई पर्पस नहीं है, आप फिर कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी। जैसे आप पंचमुखी भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो भी रुद्राक्ष धारण करें, कोई पर्पस ही नहीं है, बस आप उसको पहने, आपको वो फायदा देगा ही देगा। नहीं तो महादेव का तो आशीर्वाद है ही आपके ऊपर। तो देखो, यही 2 रीज़न थे जिस वजह से हम रुद्राक्ष धारण करते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। तो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। सपोज आपने 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर रखा है, अब आपको पंडित जी ने कहा नहीं, आपको 6 मुखी भी करना है, 7 मुखी भी करना है। तो अब आप सोचेंगे कि यार मैं 5 मुखी का क्या करूँ। वैसे वो आपको सब बता देंगे डिटेल में क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आपको सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो होगा ये कि आप वो भी धारण
करके रख सकते हैं, उसके साथ ये भी धारण करके रख सकते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि रुद्राक्ष आपने गलत भी पहन रखा है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। वैसे गलत कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि काम के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, हमने ऐसे ही पहन लिया था अनजाने में, तो गलत कुछ नहीं होता, लेकिन वो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप जो पहन रहे हैं उसको पहन सकते हैं कंटिन्यूसली, और उसके साथ जो आपको दिया गया है, रिकमेंड किया गया है, वो भी आप धारण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अब हमारा काम हो चुका है, अब हम क्या करें। देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको हमेशा पहने रहें जब तक आप पहन सकते हैं, जब तक आप पहन सकते हैं। यानी कि अगर आप अनकंफर्टेबल हो गए, स्किन रैशेज हो रहे हैं, या फिर कुछ भी रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि आपको उतारना ही पड़ेगा, तो फिर आप उतार सकते हैं। क्योंकि होगा ये कि आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपको कब तक उसकी नीड है। यानी कि आपका काम हो गया, सपोज़ आपको जो चाहिए था, आपको पास होना था, जॉब लगनी थी, आपका हो गया, शादी होनी थी, हो गया, लेकिन अब आप सोचेंगे कि कब तक, मतलब इसको कब तक पहनना है, तो आप इसको जब तक चाहें तब तक पहन सकते हैं। कोई अगर आपको कोई मतलब अनकंफर्टेबल हो रहे हो आप, तो फिर आप इसको उतार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि उतारने के बाद क्या करें, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे उतार सकते हैं, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा या आई बटन में आ जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उस पर पूरा डिटेल वीडियो है कि हम उसको कैसे उतार सकते हैं, क्या करना चाहिए, पूरा प्रोसीजर बताया, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप वीडियो एक बार देख लो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जो रुद्राक्ष दिया रिकमेंड किया गया है, जैसे कुछ रुद्राक्ष होते हैं आपको, तो वो एक्सपेंसिव है या रेयर है, आपको नहीं मिल पा रहा, तो फिर आपको बता देंगे कि आपका इसका अल्टरनेटिव क्या है। फिर भी आपको नहीं मिलता, या फिर आप नहीं, किसी को होता है मुझे शर्म आ रही है बोलने में, यार मैं पूछ के आ जाता हूँ, जैसे लोग दवाई ले आते हैं फिर वो है ना इलाज नहीं करते। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो पंचमुखी उसके लिए सबसे बेस्ट है। ओवरऑल सारी बॉडी पे काम करता है, आपका गुस्सा वगैरह, आपके काम वगैरह सब वो कर देगा, और महादेव का आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा है, तो वो आपको पूरी तरह हेल्प करेगा अगर आप वो नहीं धारण कर पा रहे जो आपको रिकमेंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है इस वीडियो के साथ होना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ वीडियो में पॉइंट्स मिस कर दिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं वहाँ जवाब दे दूँगा। नहीं तो इंस्टा आईडी आपको दिख रही है, इंस्टा पे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी रुद्राक्ष धारण करता है या करना चाहता है, या उसको मज़ा आता है ये सब बातें सुनने में, सपोज़ आपको नहीं पसंद, आप नहीं धारण करते, इसी वीडियो देख लिया ईशा के चक्कर में, या कुछ भी आपको लगता है, तो फिर आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं। तो बस यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम, टेक केयर, बी विद योर फैमिली एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।